ओहो 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 ओए हो यार, अल्लाह ने ये दुनिया बनाई किस लिए है भाई? वाह हाफिज जी वाह, क्या सवाल है आपके। क्या हमारे अंदर बैठने के लिए बनाई है? ये पूरी दुनिया ना सिर्फ बाकी लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए भी है, ठीक है। और हम लोगों को भी बाहर जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। ओफ यार, इस बंदे की एक्सप्लोरिंग ही खत्म ही नहीं हो रही भाई। पिंड तो उठ के आई है बंदी है, गांव से वे रहते थे ये, कोई आज से कोई 17 साल हो गया शादी को। तो शादी के बाद ये कराची आ गई थी, वहां से ये कराची पहुंची है। कराची में फिर पता नहीं वहां पे कहाँ लुतर लुतर घूमते रहे, क्या क्या एक्सप्लोर किया इस बंदी ने कराची में। कोई जगह कोई सी व्यू तो पता नहीं क्या क्या, मतलब कि जो जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी मॉल्स वगैरह थे, कोई जगह नहीं छोड़ी। और उसके बाद फिर वहां से बंदी पहुंच गई थी एक्सप्लोर करने सऊदी अरब, जहाँ पे फर्स्ट टाइम उम्रा करने गई थी। वहां पे तो पता नहीं कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोर कर रही थी। आज तक उसके असरात जो है ना वो खत्म नहीं हुए, इतना कुछ वहां पे एक्सप्लोर कर रही थी। कहीं तो उम्रा करनी थी, लेकिन खैर इनकी बहन ने बताया था कि क्या क्या यहाँ पे एक्सप्लोर करके गई है हमारी छोटी बाजी। और फिर वापस कराची आके फिर बंदी निकल गई थी दुबई। वहां पे जाके पता नहीं कौन कौन से मतलब कि नए नए दोस्त वहां पे भी दुबई में भी थे, वहां पे भी इनकी काफी मुलाकातें थी, जिन अचानक से वहां पे गई और सभी आ गए कि हम भी तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, हम भी हैं। कोई दोस्त थे, कोई क्या थे, कोई क्या थे, मतलब कि बेटे को यही छोड़ के गई थी। ये गई तो हस्बैंड के साथ थी खैर, लेकिन वहां पे भी काफी आके इन्होंने पूरा दुबई जो है ना वो यूएई एक्सप्लोर किया था। और उसके बाद फिर ये मैडम साहबा वापस आई है और आके अचानक से इनका जो घर बदल गया था ना, जो सऊदीया से आई थी, यहाँ पे आके बाल शाल काट लिए थे और हमें बड़ा ही टॉर्चर किया था, बड़ा ही हमें एक्सप्लोर करने पे मजबूर कर दिया था कि यार ये बंदी ने किया क्या है, अपने सब कुछ ही मतलब कि उड़ा दिया था, बाल शाल वगैरह काट दिए थे। और पता चला था पीछे से घर चेंज हो गया था। तो काफ़ी कुछ ही एक्सप्लोर में निकल गया इनकी लाइफ। उसके बाद फिर ये इस्लामाबाद चले गए, इस्लामाबाद से फिर वो भी एक्सप्लोर हो गया। अभी तो बस खैर इस्लामाबाद तो आज इन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन इस्लामाबाद आने के बाद फिर ये बंदी मलेशिया चले गई, वहाँ पे जहाँ पे ये पूल पार्टी और आज ब्लू है, पानी पानी हो रहा था। और वहाँ पे काफ़ी इन्होंने स्विमिंग पूल में डुबकियाँ शुबकियाँ भी लगाई साथ में हस्बैंड के साथ, और पूरी फैमिली गई हुई थी। फिर थाईलैंड वगैरह, अभी एक्सप्लोर ही कुछ नहीं किया। आज बंदी को मौका मिला, आज इस बंदी ने सवाल रखे हैं कि या अल्लाह ये दुनिया जो है तूने किस लिए बनाई है? हमारे लिए भी बनाई है, हम लोगों को भी बाहर जाना चाहिए, ये सिर्फ दूसरे लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों को भी चिकन लेने के लिए जाना चाहिए। तो वो बंदी आज बाहर निकली है बगैर गाड़ी के। उसको इतनी ज्यादा अजीब लग रहा था ना, इतना ज्यादा अजीब लग रहा था। अभी कुछ साल, कितने 2 साल हो गए होंगे शायद, 2-3 साल के गाड़ी शाड़ी कोई आई है। लेकिन वो बंदी को बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं बाहरी चिकन लेने निकल आई हूँ। लेकिन वो भी इसलिए कि उस बंदी ने ये सोचा कि अब मुझे भी एक्सप्लोर करना है। आज तक मैं घर के अंदर बैठी हुई हूँ, बाहर तो मैं निकली नहीं हूँ, बाहर तो मैं कभी देखा नहीं है, मैंने चाहती नहीं मारी बिल्कुल ही। जैसे कौसर तो डेली शॉपिंग पे जाती है, रोजाना मॉल्स में जाती है, अल फतेह मॉल में तो कौसर जाती है ना। और उसके अलावा भी मलेशिया, दुबई, हर जगह कौसर ही गई है साथ में, है ना। ये बंदी तो बस साल के बाद गाँव जाती है, वहां जाके थापियां थुपियां लगा के, वो नहीं होते भैंस शैंस, उनके जो गोबर निकलते हैं, थापियां छापियां लगा के तंदूर की रोटियां और मिलजुल के चाय शाय पीती हैं। ठंड में सर्दियों में कुत्ते शुत्ते भौंक रहे थे खेतों में, वॉशरूम वगैरह वहां पे करते हैं ये। और फिर एक ही कमरे में ये रहते हैं अपनी अम्मी और बच्चों के साथ, और दूसरा रूम जो है ना वहाँ पे इनके हस्बैंड और सेकंड वाइफ वहीं पे रहते हैं। बेचारी इतनी टफ लाइफ में आज बंदी ने फैसला ले लिया, आज कदम उठा लिया, आज जब मुझे निकलना है भाई बस बहुत हो गया। हाँ, मैं आप किसी पे डिपेंड नहीं रहूंगी कि बंदा घर होगा तो चिकन ला के देगा। करेले मत्थे मार गया कल से, हैं पता नहीं था कि करेलों के साथ कुछ बनाना भी है। और पूरे 2,000 ले गई थी चिकन लेने और बाकी सामान जो भी घर का राशन था ना। तो पैसे भी लेकर बैठी हुई हूँ। वैसे पता तो कुछ भी नहीं था। साथ में अन्नू से पूछ रही थी, अन्नू हम निकल तो आए हैं, लहसुन टमाटर अदरक का पता है, मसालों का पता है, वो भी घर में है कि नहीं है? बाकी टमाटर मसाले सारे देखे थे, वो थे ऐसे निकल पड़े। फिर खैर से अन्नू ने हौसला दिया कि हो जाएगा, आज का हो जाएगा पूरा ना, तो चलते हैं। फिर बेचारी 2,000 लेके गई, 1480 रुपये का चिकन आया और 1780 रुपये वो जो कप केक और चिप्स और अम्मी का टैंक जो ले गई ना, अम्मी को जिसको शुगर है, अम्मी के जो टैंक स्पेशल लेके गई है। हाँ, अम्मी को जो है ऑरेंज वाला टैंक बहुत पसंद है। आप लोग क्या समझते हो कि अम्मी की कोई फिक्र नहीं है?
अम्मी को शुगर है तो क्या मतलब है कि हम, हाँ, बेटी को कोई टेंशन ही नहीं है। बेटी स्पेशली टैंक खरीद के गई है कि मेरी अम्मी को बहुत पसंद है, शुगर में उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो पियेंगी ना, उनका शुगर लेवल जो है काफी अच्छा हो जाएगा, वो भाग पड़ेंगी, जो जोड़ों में, पिन्नियों में और गिट्टों में दर्द रहती है ना, वो ठीक रहेंगी। ठीक है ना। और पीछे तो 500 कोई 20 रुपए बचे थे, 1480 तो लग गए थे ना चिकन के, और 2000 लेके गई थी, तो 520 और 1780 वहां खर्च हुए। तो बाकी का हिसाब लगा ले फिर। मैं तो यही सोचता रह गया कि बाकी पैसे कहाँ से वो पे किए, क्या पता नहीं। खैर जी, आज तो भाई हमारी आपी जी वही पुरानी वाली कराची वाली हमारी आपी जी हमें याद आ गई कि भाई किस तरह से वहां पे भी निकलती होती थी ना। खुद ही बोल रही थी कि मैं दही लेनी होती थी तो दही लेने निकल जाती थी, दूध लेने होता था तो दूध लेने निकल जाती थी, पास्ता बनाना होता था तो स्पैगेटी लेने निकल जाती थी। तो हर चीज जो है ना वो हमारी आपी खुद वहां पे बाय करती थी, बाय हर सेल्फ। तो अब यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट आप ही को बनना पड़ेगा अब। ठीक है। अब ये देखना, ये डेली का होगा, या बात मेरी बात नोट कर लो, मेरी आप ही रोज निकलेगी कुछ ना कुछ लेने के लिए, और व्लॉगिंग करते हुए जाएंगी और दिखाएगी कि ये देखो मैं कितनी अच्छी हाउस वाइफ हूँ, अपनी माँ हूँ। चाहे मेरा बेटा जवान हो गया, वो बाइक लेके घूम रहा है, आज फिर वही ये मुस्तफ़ा ने क्या कर दिया, रोज रोज ही वही झटके देने होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुस्तफ़ा ने क्या कर दिया, वो किया गया था जी, वो बाइक शाइक लेके गया था और आज फिर लेके गया था। वो कह रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बड़े मजे से ऊपर व्लॉग एडिट कर रही थी, और न्यूज जो है ना वो अम्मी जी ने दी। अम्मा जी ने बोला कि तुझे पता है कि सितारा वो ना लेके गया हुआ है तेरे चाचू को, मेरा हस्बैंड है और तेरा चाचू जो है ना उसको लेके गया हुआ है नमाज पढ़ने के लिए। फिर ये बेचारी व्लॉग छोड़ के ना भागती हुई आई अम्मी के पास कि है चलो जी जल्दी जल्दी ये व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ, और आज फिर से बोल दूंगी कि ये फिर क्या कर दिया मुस्तफ़ा ने। और साथ में खुद भी कह रही थी कि एक दफा पहले भी लेकर गया था तो मैं इतना ज्यादा नाराज हो रही थी, और वाकई इसने जो इतनी ज्यादा एक्टिंग की थी ना, पूरा जो है ना स्क्रिप्ट बना के जो एक्टिंग की थी, बार बार कट आ रहे थे, कभी मुस्तफ़ा को कैमरा दिया जा रहा था, कभी अन्नू को दिया जा रहा था, कभी खुद पकड़ रही थी, और फिर वहीं से स्टार्ट हो रहा था एक्टिंग। जो पिछली दफा गया था ना, हाय तू ले गया बाइक, ओए भाई ठीक है आपको टेंशन लेनी चाहिए, बल्कि देनी भी नहीं चाहिए। इस बंदी ने आज फिर जो है ना बड़े मजे से, पता ही नहीं है मतलब कि वैसे टेंशन लेनी है, वैसे रोना पिटना है, लेकिन पता नहीं है कि बेटे बाइक लेके गया हुआ है, घर में क्या हो रहा है, क्या सीसीटीवी कैमरे इनके लगे हुए हैं। उसके अलावा बेटे ने तो उस दिन वादा किया था कि मम्मा मैं आप रोई नहीं, मैं आज के बाद नहीं बाइक लेके जाऊंगा, लेके निकला हुआ था। और फिर आगे से बोल रही है कि मैं तो डर गई थी, हाय आज फिर मुस्तफा लेके गया हुआ, और साथ में कह रही अब्बू को नहीं लेके गए। अब्बू को क्यों नहीं लेकर गए? अभी ये बंदी इतना डर रही है कि हैं बाइक चला गया मेरे बेटा, और साथ में से कह रही तू सिर्फ चाचू को लेके गया, अब्बू को नहीं लेके गया। अब्बू जी ने तो कहा कि भाई ना भाई ना मैं नहीं जाता, तू हाँ तो चाचू को लेके गया। और अब चाचू को एक खरोच भी आई ना तो सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी आप ही पे आ जानी है, हमारी सतारा आप ही पे। सबने उसी से ही पूछना है, जो सारे हैं ना चाचू के आल औलाद जो बैठी है सऊदीया से लेकर देहात ये इधर तक खानपुर तक, सबके सब आ जाएंगे सितारा के पास कि भाई तूने क्या क्यों भेजा हमारे चाचू को। पिछली दफा भी चाचू आया था, चाचू इतना मोटा ताजा क्या पला पलाया आया था, और वो बेचारा जाके इतना कमजोर हालत में, क्या हालत थी वो उसकी बेचारे की, वहां पे वापस गया। और अब जब आया है तो आप अपने बेटे के साथ उसके बाइक पे घुमा रहे हो हैं, कोई भी ख्याल नहीं है चाचू का। सबसे पहले तो वो नज्जो शुरू होगी, जिसको आपने ड्रेस दे दिया था ना अपना, हमारी आपी जी ने ना, सब जो है नज्जो की ऐसी की तैसी करते हैं कि नज्जो से दूर रहो, नज्जो बड़ी साजिशी है, नज्जो बड़ी जो है वो चलाक है। और हमारी आपी जी अपने ड्रेस ही उसको बांट रही है नज्जो। नजमा कह रही थी कि यह सूट हमारे पास है, और उसी ड्रेस का दुपट्टा अम्मा जी समझ के ना कि ये रह गया, ड्रेस चला गया, अम्मा जी ने उसको काट कूट के ना फर्शी शलवार बना दी। सिया तो वैसे बहुत ही कमाल का था, आप ही खुद कह रही थी कि ऐसा हम ड्रेस लेने जाए ना 8-10 हज़ार कहीं नहीं गए, 8-10 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। और साथ में ये भी कह रही थी कि मेरी अम्मी जो है ना बड़ी भोली है और बोर हो जाती है, तो इस वजह से वो कपड़े सीती है। तो बोरियत अगर ज्यादा हो रही है, थोड़ी अगर कम करनी है, और कपड़ा भी कोई नहीं है सीने के लिए, क्योंकि अब हमारे आप जी ने ना बड़ा टास्क दे दिया है अम्मा जी को कि अब आप है ना बड़ी बेटी के लिए ड्रेस सीना है। तो अभी फिलहाल तो वो जब कपड़ा बड़ा ज्यादा आएगा तब की बात है, तो उतने टाइम के लिए अगर चाचू की वो लुंगी अगर आप धो दें, धुलवा दें, हैं काफी दिन हो गए पहनी हुई है, बड़ी बदबू आ रही होगी,
तो प्लीज़ उसके कुछ बोरियत भी कम हो जाएगी। बस ये मेरी एक सजेशन थी, मैं कोई ऑर्डर नहीं कर रहा, ये बस मैं एक ऐसे कह रहा था कि वो कर देते तो अच्छा होता। बाकी टैंक शैंक तो आपकी अम्मी पियेंगी, आप लेके आए उनके लिए तो अच्छी बात है। खैर जी, उसके बाद चिकन वगैरह लेके आके और मिर्चे शिरचे और जो भी सामान था ना लेके आके सबको बांट बूंद के फिर से अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हो गई कि देखा मैं अकेली निकल गई थी एक्सप्लोर करने के लिए। अकेली तो वैसे सऊदी भी अकेली गई थी, बेचारा बंदा इसका कहाँ से जा सकता है। वो तो हमने सुना है कि वो बैन बून है, कोई जा भी नहीं सकता कभी भी जिंदगी भर में सऊदी अरब ना, पूरी जिंदगी नहीं जा सकता। तो आपने देखा होगा कि ये मलेशिया दुबई वगैरह तो साथ गया था, लेकिन सऊदीया ये 2 दफा हुआ ही है लेकिन साथ नहीं गया, तो वहां भी तो अकेली ही गई थी। तो अभी खैर से इनका बड़ा ही डांस, बड़े ही एटीट्यूड से, बड़े ही झूम झूम के बता रही थी कि मैं जो हूँ ना लेके आ गई हूँ चिकन। आपको पता है मैं खुद गई थी। तू जा बस अपने सेकंड वाइफ के पास, ठीक है, मेरी कोई लोड वोड नहीं है, तो वहां पे जा, वहां जाके अपना काका संभाल, ठीक है ना, जिसका पता ही नहीं है, कभी कोई उठा के लेके जाके टेंड करवा रहा है और कोई कभी कितनी दूर लेके जा रहा है, इस बंदे को पता ही नहीं है। उसका छोटा बेटा है, उसको हमसाए साथ वाले उठा के ले गए, उसकी टिंड करवा के ले आ गए, और ये बंदा घर में घुस के कह रहा है ओह वाओ सरप्राइज है, टिंड हो गई, पता ही नहीं है। भाई ये बाप है, वो माँ भी है वहां पे, माँ के पास ही था, माँ से पूछ रहा है अपनी सेकंड वाइफ से कि ये किसने टिंड करवाई है, ये मशीन करवाई है कि उस तरह करवाया। वो कह रही मुझे नहीं पता किसी भी चीज का, कौन लेके गया था, कौन करवा के टिंड करवा के आ गया, और कल बोल रहा था कि पता नहीं कितनी दूर चला गया और इनको पता ही नहीं था किसी चीज का। तो समझ नहीं आ रही कि अब तो इस घर से भी वो बंदा फ्री हो गया, इस घर से भी अब कोई लेना देना नहीं रहा, ठीक है, कि कोई सौदा सरफ ला दे, कोई घर के कोई चीज कोई ला दे, ग्रोसरी वगैरह, तो हमारी आपकी खुद जाएगी डेली। लेकिन उस बंदे को अब सारी की सारी तवज्जो ना मेरे ख्याल से अब सेकंड घर पे देनी चाहिए, और साथ में बच्चे को संभालना चाहिए कि बच्चा जो है ना वो कहाँ कहाँ घूम रहा है, कौन कौन लेके जा रहा है, क्या कर रहे हैं, बाकी हमारी आप ही संभाल लेगी, ठीक है, डोंट वरी। तो खैर इसी के साथ इस वीडियो करता हूँ यहीं पर एंड। अभी हम भी बाहर जाते हैं, हम लोगों के लिए भी दुनिया बनाई है अल्लाह ने, हम भी जाके एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।